नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रात गए दो अहम और बड़ी गिरफ्तारियों के बारे में आप जान चुके हैं। सबसे पहले अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को पंजाब पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया और उसके बाद सीनियर एंकर पर्सन यूट्यूबर इमरान रियाज खान को FIA हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। इस वक्त दोनों एक तो थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद अहमद पुलिस की हिरासत में हैं और FIA हुकाम की जानिब से जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया तो उसके बाद उनको अपने ऑफिस लेके गए लाहौर साइबर क्राइम ऑफिस गुलबर्ग में जो वाक़ वहाँ इस वक्त इमरान रियाज खान मौजूद है। इस हवाले से नाज़रीन तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान रियाज खान को कैसे गिरफ़्तार किया, किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया और शेख रशीद अहमद पर कौन से मुकदमात हैं, उनको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन, इमरान रियाज खान दुबई ट्रैवल कर रहे थे लाहौर एयरपोर्ट से। जब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे तो FIA हुकाम ने उनको हिरासत में लिया। जो कीमती दस्तावेज़ात उनके साथ थे, इमरान रियाज खान के लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, उनको भी अपने कब्ज़े में लिया। उसके बाद अपने ऑफिस लेके चले गए। राय साकिब खरल जो सीनियर साफ़ी थे वो उस ऑफिस के बाहर पहुंचे और इमरान रियाज खान के आप अल्फाज सुन लें, उस वीडियो में आप सब देख चुके हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं कि आप तगड़े रहें, हम इंशाल्लाह इनका डट कर मुकाबला करेंगे। इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ नाज़रीन ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, हालात उस तरफ जा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के जो दीगर साफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से भी मुशावरत का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है। ज़बानबंदी के हवाले से जितने भी सियासतदान इस वक्त एक्टिव हैं, जो बोल रहे हैं, मुसलसल इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, तो उनको बंद करने के लिए तमाम तर जो फैसले हैं वो मुकम्मल तौर पर एक ही पेज पर मुकद्दर हल्के आ चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन जब रात गए शेख रशीद अहमद को गिरफ़्तार किया गया, उनकी रिहाइशगाह बहरिया टाउन से पंजाब पुलिस के जो एहलकार थे वो शेख रशीद की रिहाइशगाह के बाहर पहुँचे, सीढ़ियाँ लगाकर फिर चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए अंदर दाखिल हुए। शेख रशीद उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जज्बाती नज़र आए, नारे लगा रहे थे बिलावल कुत्ता मुर्दाबाद, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़। शेख रशीद के मुताबिक ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, हम इस इंतकामी कार्रवाई को अदालतों में चैलेंज करेंगे। आज भी F8 कचहरी में जो समाअत है पुलिस हुकाम की जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और हो सकता है कि आज ज़मानत मुमकिन ना हो, जिस्मानी रिमांड हासिल कर ले पंजाब पुलिस। और इसी तरह FIA हुकाम भी आज इस्तदा करेगी, ज़िला लाहौर जो कचहरी है वहाँ पर इमरान रियाज खान को भी पेश किया जाएगा। उसके बाद जो मामलात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सीनियर लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से जो आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए। इमरान खान को इस वक्त गिरफ़्तार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़मान पार्क के बाहर लोग मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं और वो किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए इस वक्त रास्ते में रुकावट हायल है। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन PDM हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, जो शकूक व शुबहात थे कि अगर इमरान खान असम्बलियों को तहलील करते हैं, इमरान खान असम्बली को डिज़ाल्व कर देते हैं तो शायद निगरान सेटअप इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू करें। उसी तरह हो रहा है। पंजाब पुलिस और FIA हुकाम मिलकर इस वक्त जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं और जो सियासतदान हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। पहले फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया, फिर फवाद चौधरी कल रात ज़मानत मंजूर हो गई, वो रिहा हो गए अडियाला जेल से। उसके बाद शेख रशीद को अब गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मज़ीद रहनुमा मुराद सईद हो सकते हैं वो भी गिरफ़्तार हो सकते हैं क्योंकि इमरान खान आखिरी ऑप्शन है। इमरान खान को किसी भी तरह इस वक्त जो फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें और उसके बाद इमरान खान चूँकि चाह रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, अपने मौके पर डटे हुए हैं, तो इस तरह जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई करके सीनियर साफ़ी इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज का जुर्म सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, ताकतवर हल्कों को आईना दिखा रहे हैं। इसी जुर्म में इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया। अब देखना यह है कि अदालत की तरफ से क्या फ़ैसला सामने आता है, इसके लिए नाज़रीन थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन मज़ीद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स गिरफ़्तार हो सकते हैं, मज़ीद साफ़ी गिरफ़्तार हो सकते हैं, सियासतदान गिरफ़्तार हो सकते हैं। ये जो हुकूमत है ये वाक़अतन बुखलाहट का शिकार है। माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए ये तैयार नहीं है। बंद कमरों में जो फ़ैसले हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों को नीचा दिखाने के लिए हो रहे हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।